जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में। हम पूरे इस चैप्टर में देखेंगे साथियों कि बैक्टीरिया खोज किसने की, बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है और उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों के बारे में। तो साथियों इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बैक्टीरिया। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु। जीवाणु को हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया साथियों। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इसकी खोज के बारे में। 1676 ईस्वी में हाईलैंड के एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी अपने से निर्मित करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु को देखा और उन्हें सूक्ष्मजीव कहा। सबसे पहले 1676 ईस्वी में हाईलैंड के एक वैज्ञानिक थे एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने अपने से सूक्ष्मदर्शी को बना के और इन जीवाणुओं को देखा और उसका नाम क्या दिया, सूक्ष्म जीव। इन्होंने कहा कि ये एक सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी कारण ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान का पिता, यानी ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसी कारण ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान का पिता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सन 1829 में, दोस्तों कब, 1829 में एरेनबर्ग ने इसका नाम जीवाणु रखा। तो 1829 में इसका नाम जीवाणु किसने रखा, एरेनबर्ग ने। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक। और सर्वप्रथम इसको नाम किसने दिया, तो एरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम 1881 में रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1881 में रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया तथा कॉलफास्ट क्षय रोग के जीवाणुओं को अलग किया। इसके लिए उन्हें 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ध्यान दीजिए इसकी खोज 1676 में एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक द्वारा, 1829 में एरेनबर्ग ने इसका नाम जीवाणु रखा और 1881 में रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। और इनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीवाणुओं की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो जीवाणुओं की संरचना कैसी होती है इसको देख लेते हैं। देखिए जीवाणु छोटे यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम जीवाणु को देख पाते हैं। जीवाणु छोटे, सरल तथा अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक किंगडम मनेरा के सूक्ष्म जीव हैं। यानी जीवाणु छोटे, सरल तथा अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक किंगडम मनेरा के सूक्ष्म जीव है। इसके आकार छड़ाकार, यानी इस तरीके से लंबा, गोलाकार यानी गोल साइज में, तथा कुंडली में दोस्तों इस तरीके से कुंडली नुमा हो सकते हैं। नेक्स्ट, कोकस प्रकार के जीवाणुओं का आकार 0.5 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट है बैसिलस प्रकार के जीवाणुओं की लंबाई 3 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक होती है। नेक्स्ट है, इसकी आकृति गोलाकार, शलवा वक्र तथा सर्पीले होते हैं। जीवाणुओं में 4 प्रकार के पोषण विधियां हैं। यानी जीवाणुओं में कितने प्रकार की पोषण विधि होती है, तो साथियों 4 प्रकार के पोषण विधि होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होगा यानी टीबी रोग जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये किस बैक्टीरिया के, किस जीवाणु के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कोढ़। कोढ़ का मतलब दोस्तों
जिसमें किसी भी शरीर का अंग जो होता है वो चोटिल हो जाता है तो ठीक नहीं हो पाता, उसी को कोढ़ कहते हैं। धीरे धीरे ये कट के गिरते रहते हैं। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेपी के द्वारा। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया अधिकतर छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो ये निमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डुब्लोफोकस निमोनी के द्वारा। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? स्वथेला टाइफोसा के कारण। हैजा, हैजा कालरा जिसको कहते हैं, विबियो कलेरी के द्वारा होता है दोस्तों। आगे डिप्थेरिया। डिप्थेरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। टिटनस। टिटनस दोस्तों, टिटनस का मतलब किसी भी प्रकार के हमको चोट लगती है तो लोग टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण? तो क्लाइस्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सुजाक। सुजाक ये किसके द्वारा होता है? गोनोकोकस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? गोनोकोकस के द्वारा होता है। नेक्स्ट 9वां पॉइंट, डिसेंटी। डिसेंटी किसके द्वारा होता है? तो शिगेला डिस्टेंट्री के द्वारा होता है। नेक्स्ट है खांसी। खांसी किसके द्वारा होता है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु कौन से जीवाणु के कारण खांसी आती है? तो हीमोफाइलम पटोसिस के द्वारा होता है साथियों। ये था जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो हमने आपको पीछे बताया कि जीवाणुओं की खोज किसने की, जीवाणुओं के बारे में कैसा अध्ययन होता है, तो ये सब जीवाणु संबंधित। और दोस्तों ये रोग जो होता है वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम विषाणु को लेके आएंगे आपके पास। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे साथियों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।